हैविस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि राय। आप देख रहे हैं देश विदेश की बात। बुधवार यानी 8 जनवरी को दुबई में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान सरकार के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान के बीच बातचीत हुई। इस दौरान मानवीय और डेवलपमेंट सहायता, बिजनेस, ट्रेड, स्पोर्ट्स, कल्चरल रिलेशन, रीजनल सिक्योरिटी को लेकर चर्चा हुई। साथ ही ईरान के चाबहार बंदरगाह समेत अलग अलग इलाकों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। बता दें, बैठक के दौरान अफगान के विदेश मंत्री ने संकट के समय मदद करने के लिए भारत का आभार जताया। वहीं भारत की तरफ से कहा गया कि नई दिल्ली आने वाले वक्त में भी अफगान लोगों की डेवलपमेंट जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण के साथ विशाखापट्टनम में रोड शो किया। रैली के बाद पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश का विकास हमारा विजन है, यहाँ के लोगों की सेवा करना हमारी प्रतिबद्धता है। यहाँ पीएम ने 1.85 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का वर्चुअली शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने पुडीमडका में बन रहे ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट की भी नींव रखी। विकास परियोजनाओं के तहत 300 एकड़ में 25 इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा सड़कें, इंडस्ट्रियल सेंटर, पोर्ट और केमिकल स्टोरेज जैसे प्रोजेक्ट्स की आधारशिला भी रखी गई। बता दें, ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट को गंगावरम पोर्ट के पास लगभग 1200 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। इसकी लागत 1.85 लाख करोड़ रुपए है, जिसका 20 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी विकसित करना है। यहाँ रोज 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मेथनॉल और यूरिया समेत ग्रीन केमिकल्स का उद्घाटन भी किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकियों के बाद फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने बुधवार को कहा कि चाहे वह कोई भी देश हो, उसे यूरोपीय यूनियन के किसी देश और उसकी सीमाओं पर हमला करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बैरोट ने ग्रीनलैंड को यूरोपीय यूनियन का क्षेत्र बताया और कहा कि यह द्वीप डेनमार्क के जरिए यूरोपीय यूनियन से जुड़ा हुआ है। वहीं डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने ट्रंप के बयान को लेकर बुधवार को कहा कि यदि ग्रीनलैंड के लोग चाहें तो वह आजाद हो सकता है, लेकिन वह किसी भी हाल में अमेरिका का राज्य नहीं बनेगा। हालांकि डेनमार्क के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि आर्कटिक इलाके में रूस और चीन की गतिविधियां बढ़ रही हैं। ऐसे में अमेरिका की सुरक्षा चिंता जायज है। आपको बता दें, ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर 7 जनवरी को ग्रीनलैंड पहुंचे, जिसके बाद डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि अमेरिका डेनमार्क का करीबी सहयोगी है। यह बहुत अच्छी बात है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर इच्छुक है, लेकिन ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। टेस्ला चीफ इलॉन मस्क अक्सर दुनिया भर के मुद्दों पर अपनी राय जाहिर करते हैं। मस्क कुछ देशों में राइट विंग की पार्टियों का भी खुलकर समर्थन करते हैं। वहीं इसे लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मस्क की आलोचना की है। सीएनएन की खबर के मुताबिक सोमवार को मैक्रों ने मस्क का नाम लिए बगैर ही कहा कि कई देशों के चुनाव में वे दखल दे रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब मस्क के खिलाफ किसी ग्लोबल लीडर ने बयान दिया हो। सोमवार को ही नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने कहा था कि वो यूरोपीय देशों के आंतरिक मामलों में मस्क के हालिया बयानों से काफी चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और सहयोगी देशों में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। हालांकि मस्क की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इससे पहले जर्मनी की सत्ताधारी पार्टी मस्क पर फेडरल इलेक्शन को प्रभावित करने का आरोप लगा चुकी है। बता दें, इससे पहले जर्मनी की सत्ताधारी पार्टी मस्क पर फेडरल इलेक्शन को प्रभावित करने का आरोप लगा चुकी है। जर्मनी चांसलर ओलाफ शोल्ज ने रविवार को मीडिया से एक सवाल के जवाब में कहा कि मस्क का मैं समर्थन नहीं करता और न ही ट्रोल को बढ़ावा देता हूं। दरअसल जर्मनी में फरवरी में चुनाव है। इसमें मस्क खुलकर विपक्षी पार्टी अल्टरनेटिव फॉर ड्यूटलैंड यानी एएफडी का समर्थन कर रहे हैं। मस्क ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कहा कि जर्मनी को केवल एएफडी ही बचा सकती है। एएफडी ही देश के लिए उम्मीद है। ये पार्टी देश को बेहतर भविष्य दे सकती है। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा की बेटियों माया और लीह टाटा को सर रतन टाटा इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में शामिल किया गया है। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। यह ट्रस्ट ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के 2 प्रमुख शेयर होल्डर्स में से एक है। दोनों बहनों ने अरनाज
कोटवाल और फ्रेडी तलाटी की जगह ली है, जिन्होंने नई नियुक्तियों के लिए पद छोड़ दिया था। इसी के साथ नोएल टाटा के बच्चे अब छोटे साइज के टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में शामिल हो गए हैं। हालांकि अभी उन्हें 2 प्रमुख ट्रस्ट, सर रतन टाटा ट्रस्ट एंड एलाइड ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट एंड एलाइड ट्रस्ट में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक निवर्तमान ट्रस्टी अरनाज कोटवाल ने अपने साथी ट्रस्टियों को लिखे लेटर में इस प्रोसेस को लेकर असंतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि नए ट्रस्टीज को लाने के लिए जिस तरह से उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया वह सही नहीं था। दुबई में रहने वाली और BFS ग्लोबल के साथ काम करने वाली कोटवाल ने लिखा, मुझे दुख है कि आप में से किसी ने भी इस मामले पर मुझसे सीधे बात करने के लिए संपर्क नहीं किया। देश विदेश की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए हैबिस टीवी। नमस्कार।